रिकॉर्ड भी कर दे रहे हो, ठीक। ओके, तो सबसे पहले जब भी कोई कहता है कि हम आपको सोच के बताएंगे, इनको बुला लो, कॉलिंग वालों पे यहाँ जो बैठे हैं, ठीक है, इसे यहाँ और इसको दोनों को बुला लो। जब भी कोई क्लाइंट कहता है आपसे कि हम सोच के बताएंगे, तो उससे पूछना है कि मैम ये सर जो भी हैं, ठीक, क्या सोचने वाले हैं और कब तक बताने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि जो भी बातें फ्यूचर टेंस में होती हैं, ठीक, वो बातें हवा में होती हैं। तो अब आपको क्या करना है, उसको थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव करना है, ठीक है। कैसे कंस्ट्रक्टिव करना है, उनसे ये पूछना है, पूर्णिमा को भी बोल दो अगर है तो बैठ जाएगी मीटिंग में, ये लड़कियां जो भी खाली हैं उनको अपने आप की, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज है, उनको बोलना है कि आप ये बताइए, ओके, क्या सोच के बताने वाले हैं, कब तक बताने वाले हैं। तो अगर वो कहते हैं कि हम बता देंगे, तो बोलो कब तक, कल मैं फोन करूं, आप कल तक मुझे बता देंगे, ठीक। तो वो बोले कल तक नहीं, कल तक तो बहुत जल्दी है, परसों तक करूं। तो जब आप 2 बार सवाल पूछोगे, तो तीसरी बार अगला आपको कोई ना कोई डेट बता देगा कि मैं इस तारीख तक आपको बता दूंगी। क्लियर। तो जब हम मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ ना, कि हमारा जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, ठीक। तो क्लियर कब होगा, अगर सामने वाले के पास में क्लैरिटी नहीं है, तो हमको उसकी क्लैरिटी खुद को बढ़वानी है, हमें उसकी क्लैरिटी पे फोकस डलवाना है, उसके क्लैरिटी पे हमें कहीं ना कहीं उसको ले जाना है कि भाई कब तक, ठीक, क्लियर। अब वो बोलेगा हमको पेरेंट्स से पूछना है, तो उनको पूछना है क्या आप अपने पेरेंट्स से जो मैंने बताया एज इट इज बता पाएंगे, जी, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, शायद, बोलो शायद नहीं, ठीक। क्या बोलोगे, शायद नहीं, है ना। तो क्या करना है, अगर आप चाहें तो मैं आपके पेरेंट्स से बात कर सकती हूँ, क्या बोलेंगे, मैं बात कर सकती हूँ आपके पेरेंट्स से, मैं अगर आपके पेरेंट्स से बात कर सकती हूँ, ठीक है। उससे फायदा क्या होगा कि मैं उनके सारे सवालों के जवाब प्रॉपरली दे पाऊंगी, जो आप नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो आप अपने पेरेंट्स से डायरेक्टली मेरी बात करा दीजिए, ठीक है मैम। क्लियर। ये सिर्फ मैंने काजल को नहीं बताया, ये आप सबको भी बताया है, क्लियर हुआ। किरण, हाँ मैम। आकांक्षा, रश्मि, यस मैम। ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी जो लोग नए अभी जस्ट आए हैं उनको मैं बता दूं, काजल से मैंने सवाल पूछा कि कितने लोग आपकी टीम आपके डेटा में से इंटरेस्टेड नहीं है, तो नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक। और जो इंटरेस्टेड है, जो बोलते हैं बताएंगे, उसको आप स्पेसिफिक ले जाओ कि कब तक बताएंगे, ठीक। कल बताएंगे, परसों बताएंगे, किसी से पूछ के बताएंगे, तो क्या मैं उसमें आपकी हेल्प कर सकती हूँ, राइट। तो जितना क्लियर करोगे, जितना फिल्टर करोगे अपने कॉल को, उतना ज्यादा कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्लियर। यस मैम। समझ में आई बात। अब बताओ और क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। हेलो मैम। हाँ जी, जी मैम, जब भी हम उनको, कुछ लोग हैं जो ऑफलाइन करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास डेटा नहीं है क्लियर, हम लोग को पता नहीं है कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस किन किन स्टेट में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन ओके। तो हम लोग अभी करा ऑफलाइन ले रहे हैं। क्लास हमारी सिर्फ और सिर्फ पुणे में अवेलेबल है, ओके मैम, और किसी स्टेट में नहीं है? नहीं, अभी हमारी ऑफलाइन क्लास सिर्फ और सिर्फ पुणे में अवेलेबल है, ठीक है। और जो दूसरी जो क्लास है वो है मुंबई में, बट वो भी पूरी तरह से ऑफलाइन नहीं है, ठीक है। वो कैसी है कि हमारा यहाँ से जो है, क्योंकि बाद में कोई गालियां दे हमें, इससे बेहतर है हमको पूरा बताना है। यहाँ से जो लाइव टेलीकास्ट होता है पुणे से, ठीक है, वो मुंबई में दिखाया जाता है एक बड़ी स्क्रीन पे, और वहां पर एक लोकल ट्रेनर है, तो जो यहाँ से मेन ट्रेनर ने सिखाया, वो लोकल ट्रेनर वहां पर उसको रिपीट कर देती है, उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट कर देती है, दैट्स इट, ठीक। तो हमारी ऑफलाइन क्लासेस कहाँ चल रही हैं, सिर्फ और सिर्फ पुणे में, ठीक है। मगर उनसे ये पूछना कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में आपके हिसाब से क्या अंतर होता है। यस क्या मैम, पूछोगे, मैंने पूछा गीतिका, था, तो वो गीतिका, बोलिए बेटा मैम। मेरे पास ना आज टाइम कम है, इसलिए मीटिंग लंबी नहीं हो सकती, इसलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट कंटेंट देते रहे राजा, हाँ, ठीक है। ओके तो मैम। अभी आपको क्या बोलना है वहां पर कि ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास में क्या अंतर है।
राइट। तो वो कहेंगे कि ऑनलाइन क्लास में हमको जो है वो सिर्फ एक तरफ सुनना पड़ेगा, ठीक है, हम अपनी बात पूछ नहीं सकते। तो उनको बोलना कि आपने जो बात बोली है ये 99% जो मार्केट में चल रहा है ऑनलाइन क्लास का वो बोला है, बट हमारे यहाँ पे ऑनलाइन क्लास जो है वो लाइव होती है। क्लियर? हमारे यहाँ पे ऑनलाइन Yes, क्लास लाइव होती है, 2 वे कम्युनिकेशन के साथ होती है। हम लोग खुद ऑनलाइन स्टूडेंट हैं और यहाँ जो क्लास है वो क्लास में क्योंकि जो कैमरे हैं वो HD कैमरे लगे हुए हैं जिसकी वजह से क्लियर पिक्चर दिखाई देती है और क्या है 2 वे कम्युनिकेशन है। ठीक, अब बात आती है प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस क्लासरूम में भी बच्चे करते हैं और घर पे बैठ के भी करते हैं। तो किसके ऊपर करते हैं? खुद करते हैं, अपने ऊपर, कस्टमर के ऊपर करते हैं या खुद के ऊपर करते हैं? ट्रेनर का काम क्या होता है? ट्रेनर का काम क्या होता है? उसको गाइड करना, राइट। कहाँ पर सही कर रहे हैं वहां पर शाबाशी देना, जहां पे गलत कर रहे हैं उसको करेक्ट कराना, राइट। ट्रेनर का काम यही है। कैसे करता है ट्रेनर? देख के करता है, राइट। जब देख के करता है तो हमारा 2 वे कम्युनिकेशन होता है। तो जो भी बच्चे अपना कैमरा ऑन करते हैं, अभी काजल ने चेहरे पे थोड़ा स्क्रैच किया, मैंने देखा, ठीक है। तो मैं अगर उसको बोलूंगी कि बेटा ऐसे स्क्रैच नहीं करते, थोड़ा सा सहला के करते हैं, तो मैंने देखा तभी बोला ना। तो यहाँ 2 वे क्लास का मतलब क्या है? लाइव क्लास, ठीक, HD कैमरे के क्लास। अच्छा, मेरे से कोई पूछे कि आपके यहाँ पे अगर मुझे एडमिशन लेना है, मेरे पास चॉइस है ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, तो मैं बताऊँ उसको क्या सजेस्ट करूंगी कि भैया ऑनलाइन कर। उसकी वजह बताऊं, जब हम क्लासरूम में बैठते हैं तो या तो हम फर्स्ट रो में बैठते हैं या सेकंड में या थर्ड में या फोर्थ में या फिफ्थ में। ऐसे हाथ बांध के बैठोगे तो समझ में नहीं आएगा, हाथ खोल के बैठो, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज का बहुत प्रभाव पड़ता है। हाँ, तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, कहीं पे भी बैठेंगे। जो इंसान क्लास में फर्स्ट रो पे बैठेगा उसको ज्यादा क्लियर दिखाई देगा या फिफ्थ रो पे बैठेगा उसको ज्यादा क्लियर दिखाई देगा? जो फर्स्ट में बैठेगा। तो फर्स्ट रो में बैठेगा, ठीक है। मगर क्या क्लास में ऑप्शन है कि सारे लोग फर्स्ट रो में बैठे? नहीं। बट लाइव क्लास में ये ऑप्शन होता है कि 1000 लोग भी फ्रंट रो में बैठ सकते हैं। जी मैम, ये बात तो आप सही कह रहे हैं कि देख के एग्जाम करना आना चाहिए बस। राइट। अभी जो तुम लोगों का और मेरी दूरी है वो हार्डली 1 फीट की है। क्या इतना क्लोज मैं आपके सामने बैठ के दे सकती हूँ, आपको सिखा सकती हूँ? मेरे सामने स्नेहा बैठी है, स्नेहा और मेरे बीच में 4 फीट की दूरी है, बट तुम्हारे और मेरे बीच में 1 फीट की दूरी है। तो ज्यादा क्लियर किसका दिखेगा? 1 फीट। राइट। तो ये बात आपको उनको रियलाइज कराना है, अपनी बातों से आपको ये रियलाइज कराना है कि बाकी दुनिया में ऑनलाइन क्लास जैसी भी होती है, बट फेबिना में जो ऑनलाइन क्लास होती है वो बहुत क्लियर पिक्चर के साथ में होती है। यही वजह है कि हमारे यहाँ पे ऑनलाइन स्टूडेंट बाहर से हैं। अभी अगर आप लोगों ने मेरा स्टेटस देखा हो तो आपको दिखाई देगा, एक सिलीगुड़ी से लड़की आई थी, उसने पिछले साल हमारा पार्लर कोर्स ऑनलाइन सीखा था और ऑनलाइन सीखने के बाद में वो उसको इतना अच्छा आने लगा कि उसने जॉब किया वहीं पे सिलीगुड़ी में। उसके बाद में उसने अपने आप को और ज्यादा इम्प्रूव किया और फाइनली वो अभी आईलैश एक्सटेंशन का कोर्स करके गई। यहाँ आई, उसने अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश की तो मैंने उसको यहाँ बुला लिया। ऑनलाइन स्टूडेंट थी बट काम इतना अच्छा था कि तुरंत जॉब मिला, उससे एक्सपीरियंस इकट्ठा हो गया और मैंने यहाँ उसको चेक किया तो मैंने उसको जॉब पे ले लिया, राइट। तो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट भी हमारे यहाँ पे बहुत सक्सेसफुल हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो सिखाने का तरीका है वो अमेजिंग है। क्लियर? यस मैम। हाँ, तो ये बात आपको खुद समझाना पड़ेगा। देते हैं ये सब सुनने के बाद। क्या चीज? मैम हम लोग इतना बोलते हैं उसके बाद फिर वो फोन कट कर देते हैं, डायरेक्ट अच्छा। ब्लॉक कर देते हैं। ओके, डायरेक्ट ब्लॉक कर देते हैं या फोन कट कर देते हैं, वो किसका नुकसान करते हैं? खुद का। खुद का। तो अभी जैसे मुझे छींक आई और तो मैंने क्या कहा? गॉड ब्लेस यू, है ना? तो यस हमें मैम। उनके लिए क्या कहना है? भगवान तुम्हारा भला करे, है ना? भला करे। ठीक। हम बोलते हैं क्या कि 100 में से 100 आएंगे?
No, ma'am. ठीक, हम क्या कहते हैं 100 में से 10 आएंगे, राइट? Yes, ma'am. बट ये 90 तो एंटी क्विज मिलेंगे ना 10 को लाने के लिए, Yes. ठीक है? हमारे पास में क्या हम भाग्य विधाता है? नहीं हम किसी नहीं। की किस्मत बदल सकते हैं? नहीं नहीं हम क्या कर सकते हैं? कोशिश कोशिश कर सकते हैं, कर सकते। राइट? तो हम क्या हाँ। कर रहे हैं? कोशिश कर रहे बट हमें अपनी कोशिश जारी रहे। 100% ईमानदारी से करनी है, राइट? जी मैम। क्लियर? हाँ बेटा। मैम एक क्वेश्चन था, अभी हमने मतलब कॉल किया था तो एक दी को कॉल किया था, वो बैंगलोर रहते हैं, तो वो पार्लर करना चाहते हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं बैंगलोर हूँ, तो मैं बैंगलोर कैसे मैनेज करूंगी बैंगलोर से? अभी जो बात हो रही थी बेटा वो ऑनलाइन ऑफलाइन पे ही हो रही थी। ऑनलाइन कर सकते हैं एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है कि वो पुणे आके कोर्स कर सकते हैं। नहीं मैम, वो ऑनलाइन ही करना चाहते हैं, बट वो किट लेना चाहते हैं, सो क्या उनकी किट पुणे पहुंच जाएगी, वो ऐसा पूछ रहे थे। पुणे नहीं, पुणे से बेंगलोर पहुंच जाएगी। यस, हमारी तो हम आसाम, गुजरात, बेंगलोर, दुबई सब जगह भिजवा चुके हैं। ओके। एंड मैम सेकंड क्वेश्चन ये था कि कुछ लोग ना अदर मतलब जैसे कुछ उड़ीसा के हैं, कुछ महाराष्ट्र के हैं, तो उनकी लैंग्वेज हमें नहीं आती। तो जो लोग अलग से स्टेट के हैं उसका जब आकाश सर को रिमार्क भेजो तो उसमें बताओ कि सर ये कॉल जो है वो किसी और को फॉरवर्ड कर दो, ठीक है? अभी अच्छा एक काम करो, ग्रुप में तुम लोग डालो, ठीक है, सब लोग, कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई है जो कहाँ से है, मैं ग्रुप में डाल देती हूँ, ठीक है? एक सेकेंड। बच्चों आप सब लोग अपनी अपनी लैंग्वेज डाल दीजिए ग्रुप में कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर हिंदी आती है, गुजराती आती है, मराठी आती है और इंग्लिश आती है, तो मैं लिख दूंगी चारों लैंग्वेज का नाम कि मुझे 4 लैंग्वेज आती हैं। ठीक वैसे ही आप सब लोग अपनी अपनी लैंग्वेज लिख के भेज दो ताकि एक दूसरे के कॉल जो है आप लोग ट्रांसफर कर सको। अगर काजल के पास में कोई बंगाली का कॉल लग जाए और उसको बंगाली के अलावा कोई और लैंग्वेज नहीं आती, तो काजल जिसको बंगाली आती है उसको वो नंबर फॉरवर्ड कर दे और बोले इससे आप बात कर लीजिए, ये लैंग्वेज मुझे नहीं आ रही, राइट? तो ये आपस में आप सब लोग कर लेंगे तो आप सबका काम मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन पता है हम ना, जिसको 8वां वंडर कहते हैं, राइट? तो ये पॉसिबल तब होगा जब हम यूनिटी में काम करेंगे। तो आप सब लोग अपनी अपनी लैंग्वेज ग्रुप में डाल दीजिए और सब लोग लिख के रख लेना कि किसको क्या आता है, राइट? इसमें नहीं, और इस ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है? मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भी डाल दिया, जो लोग मीटिंग में नहीं है उन्होंने भी सुन लिया। तो यहाँ मत डालो, ठीक है? आपको कहाँ डालनी है? ग्रुप में डालना ग्रुप है। में, ताकि अगर आपकी लैंग्वेज का किसी के पास में कोई कॉल हो जाता है तो वो उसको बता सके। क्लियर? ओके मैम। और कोई सवाल है? यस हमारे मैम, अगर किसी के पास पर्सनल प्रॉब्लम है, जैसे घर में लड़ाई झगड़े हो गए, काफी लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि मेरे घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मैं कोर्स कैसे करूंगी, और बोल के फोन काट दे रहे हैं। ओके, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कोर्स कैसे चलोगी? लड़ाई झगड़े करने होने का कारण क्या है? उसको प्यार से व्हाट्सएप पे उससे पूछना कि मैम सॉरी टू से, बट क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ कि आपके लड़ाई झगड़े का कारण क्या है? 99% वो लेडी कहेगी कि मैं चूंकि डिपेंडेंट हूँ इसीलिए मुझे ये सब बर्दाश्त करना पड़ता है। आप उससे क्या बोलोगे? अगर आप इंडिपेंडेंट होती तो क्या आपकी लाइफ थोड़ी सी सुकून वाली होती? तो हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, हमारा प्रोजेक्ट आपके लिए क्या कर रहा है, राइट? ओके मैम। क्लियर? तो आपको जो है वहां पर यस मैम। अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड जो कहते हैं ना हम, उसको एक्टिव करना है, राइट? और उसको जब आप एक्टिव करोगे तो उस समय पे होगा ये कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाओगे। यस मैम। ठीक? तो आपको टेलीकॉलर नहीं बनना है बेटा, आपको कंसल्टेंट बनना है, आपको एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। क्लियर? ठीक? तो प्रॉब्लम सॉल्वर कौन होता है? जो सामने वाले की बात को सुनता है, समझता है और कंधा नहीं देता, सोल्यूशन देता है। ठीक?
अच्छा लगता है ना सोल्यूशन देने वाला? जब तुम लोग किसी टेंशन में होते हो और मैं Yes. कोई सोल्यूशन देती हूँ, तुमको अच्छा लगता है ना? तो तुमको मेरे Yes, जैसा ma'am. बनना है तो सबसे पहला स्टेप ये करो कि जी। तुमको भी सामने वाले को सोल्यूशन देना है। अब सोल्यूशन देने का मतलब ये नहीं है कि उसकी राम कथा सुनने के लिए बैठ जाओ 4-5 घंटे के लिए, राइट? ठीक। अगर अगर एक डॉक्टर मरीज का दर्द महसूस करने लगे तो क्या उसका इलाज कर पाएगा? नहीं मैम, नहीं कर पाएगा। नहीं मैम। तो क्या करना है? सामने वाले की प्रॉब्लम को सुनना है, इमोशन रखना है, बट कौन से वाले? डॉक्टर वाले, कि उसका ऑपरेशन भी करना है, उसके दर्द से ठीक भी करना है, और भगवान से प्रे भी करना है कि भगवान इसका जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर रही हूँ, वो ऑपरेशन सफल हो जाए, राइट? एक कंसल्टेंट का काम जो है वो कई सारे रूप का होता है। उसको कभी डॉक्टर बनना पड़ता है। अगर कोई मेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, ठीक, कोई फोड़ा हो जाए, तो डॉक्टर फूंक के प्यार से सहला के तो ठीक नहीं कर सकता ना। उस दर्द को निकालने के लिए वो मेरे शरीर को और ज्यादा दर्द देगा ताकि वो प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। राइट? तो कंसल्टेंट का जो एक रूप होता है डॉक्टर वाला भी, कि सामने वाले के दर्द को महसूस करना है मगर उसमें रंग में नहीं रंग जाना है, राइट? उसको क्या करना है? उसको कहना है कि इस पेन को अगर ठीक करना चाहते हो परमानेंटली तो आपको दूसरा पेन लेना पड़ेगा, राइट? रियलिटी ये है बेटा, आज अगर जितनी भी प्रॉब्लम है ना दुनिया में, उनमें से 80% प्रॉब्लम फाइनेंशियल है, ठीक? घर में कलह कब होती है? हम सब परिवार में हैं, किसी ना किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। घर में कोई बीमार है और उसका सही इलाज नहीं हो पा रहा। सही इलाज क्यों नहीं हो पा रहा? मेन कारण क्या है? फाइनेंशियल प्रॉब्लम, राइट? एक जन कमा रहा है, दूसरा नहीं कमा रहा है, वो उसके ऊपर डोमिनेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंस आ गया ना। कहते हैं ना, पैसा 100 फसाद की जड़ है। तो हम क्या कह रहे हैं उनको कि भैया इस जड़ को अगर ठीक करना है तो अपने को कमाने लायक बना लो। इससे क्या होगा? प्रॉब्लम भी कम हो जाएंगी। खत्म तो कभी किसी की जिंदगी में नहीं होंगी, मगर कम हो जाएंगी, और साथ साथ में आप स्ट्रांग बन जाओगे, राइट? तो आपको वहां एक कंसल्टेंट बनना है। कल मैं हमारी एचआर मैडम को समझा रही थी कि हम जो काम कर रहे हैं पहले आपको उस काम को महसूस करना पड़ेगा। आप लोग पर्सनली क्या सोचते हो? थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि आप वेबिनार में काम करते हो। एक लड़की के नाते आपको क्या लगता है जो प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं वो सही है या नहीं है? सही है बहुत मैम। सही है मैम, मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा सही है, क्योंकि आज राजा, के टाइम सच्चाई में ये है कि हम लोगों के हमारे इस काम से कम अभी 1000 से 1500 लड़कियां ऐसी हैं जो मौत से भी ज्यादा बदतर जिंदगी जी रही थी और आज की डेट में खुश है, राइट? तो हमारा काम जो हम कर रहे हैं क्या देने वाला है या लेने वाला है? देने वाला है मैम। देने वाला है। देने वाला है। तो देने वाला कैसा होता है? चौड़ा होता है या चिकड़ा होता है? नहीं, बहुत चौड़ा होता है मैम। ठीक है, तो हमको चौड़े बन के काम करना है, साथ में इमोशन भी रखना है, ठीक? कई सारे रूप हमें लेने हैं। जरूरत पड़ने पे डॉक्टर भी बनना है, जरूरत पड़ने पे माँ भी बनना है, जरूरत बनने पे गुरु भी बनना है, कभी मेंटोर भी बनना है, ठीक? हम सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, हम फल फ्रूट नहीं बेच रहे हैं कि किसी ने लिया खाया और फ्लश हो गया। हम वो चीज दे रहे हैं जिससे हम हजारों लोगों की लाइफ बना सकते हैं, जिंदगी बना सकते हैं। थोड़ी देर के लिए महसूस करो, आंख बंद कर लो सब लोग और सोचो, एक लड़की है जिसके हस्बैंड नहीं है किसी भी कारण से, ठीक है? उसके हाथ में 3 बच्चे हैं और उसके पास कोई हुनर नहीं है, पढ़ी लिखी भी नहीं है ज्यादा,
अब वो एकदम अकेली और 3 बच्चों की जिम्मेदारी है, कैसे सरवाइव करेगी? यहीं पर मैम एक उसके क्लाइंट हाथ में थी मुझे, हाँ? एक मिली थी मुझे, ऐसे ही बात की, बोली कि मेरे एक बेबी है और मेरा बेटा डिवोर्स हो ऐसे चुका है। ऐसे हर तो 10वां इंसान ऐसा ही मिलेगा, ठीक? तो वो जो चीज मैम है, मैंने बात की, और अगर वही लड़की, उसके हाथ में हुनर है, अब उसी का दूसरा रूप देखते हैं। एक रूप देखा, महसूस हुआ, ठीक? अब दूसरा रूप देखो कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आई, बट उसके हाथ में हुनर था और बहुत अच्छा हुनर था। प्रॉब्लम आई, उसने जॉब ले लिया और अपने बच्चों को पालना शुरू कर दिया। कौन सी जिंदगी उसकी बेहतर थी? जॉब जॉब वाली। जॉब क्यों मिला? उसके पास हुनर, उसके पास हुनर था। बट अगर उसके पास में हुनर नहीं होता, स्किल नहीं होता, तो क्या होता? या तो कोई गलत काम में लग गई होती, घर चलाने के लिए, बच्चों को खिलाने के लिए, या फिर थोड़ा सा कहीं से पैसा अरेंज करती, जहर मिलाती खाने में और खुद भी खाती, बच्चों को भी दे देती। ऐसे कितने केस सुने हमने। लास्ट ईयर की बात है ना, एक वो जो वडोदरा में, यहाँ पे अहमदाबाद में एक मुस्लिम लड़की ने सुसाइड किया था वीडियो बनाते हुए। हाँ मैम, मुस्लिम नहीं, सॉरी सॉरी, यहाँ की झारखंड की थी मुस्लिम लड़की। वो अहमदाबाद में अलग थी और एक झारखंड की लड़की थी। शादी हुई 21 साल में, और शादी के बाद में एक बच्चा हो गया 1 साल बाद। प्रॉब्लम होती थी, बार बार मायके जाती थी। इस बार पापा ने कहा वापस नहीं जाओगी। हस्बैंड आया, फिर से मना के ले आया। पापा ने कहा अगर इस बार जा रही हो तो अगर कोई प्रॉब्लम हो वापस मत आना। ससुराल आई, फिर से प्रॉब्लम हुई, क्योंकि रास्ता मायके का भी बंद हो चुका था और ससुराल की प्रॉब्लम सह नहीं पा रही थी। अपने आप को फांसी लगा के खत्म कर लिया। उस बच्चे का क्या दोष, उन माँ बाप का क्या दोष? बट यहीं पर वो खुद इंडिपेंडेंट होती तो क्या ये स्टेप लेती? नहीं मैम। बेटा इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के पहले मैंने ऐसी हजारों स्टोरी सुनी थी जहां पर लड़कियां इसीलिए बर्बाद हुई क्योंकि उनको कोई हुनर नहीं था, वो कुछ कर नहीं सकती थी। कभी रेड स्ट्रीट की लड़कियों की कहानियां सुनना, ठीक? गंगूबाई फिल्म आई गई है, ठीक? उनमें से 90% लड़कियां सिर्फ और सिर्फ इसलिए गंदे काम में कर रही हैं क्योंकि उनको पैसे कमाने का और कोई रास्ता आता ही नहीं। हम इस प्रोजेक्ट के थ्रू कितनी लड़कियों को नरक में जाने से और कितनी लड़कियों को अच्छी जिंदगी देने से, कितने बच्चों का भविष्य बनाने का काम कर रहे हैं, तुम लोग महसूस कर सकते हो। उससे सवाल एक सब लोग करते हैं कि भैया आप इतनी मेहनत कैसे कर पाते हो, आप इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हो? तो मुझे पता है मैं इतना कैसे कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो मैं काम कर रही हूँ इससे हजारों नहीं, इनडायरेक्टली हम लाखों जिंदगियों पे इफेक्ट कर रहे हैं। जब आप लोग ये महसूस करने लगोगे ना बेटा, बहुत आसान हो जाएगा उनको समझना और समझाना। फिर ये जो प्रॉब्लम आती है ना कि किसी ने फोन नहीं उठाया, किसी ने नॉट इंटरेस्टेड बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। क्लियर? यस मैम। तो अभी आपको ये समझना है कि आप कई सारी, भले ही आपकी उम्र अभी 20 साल है, कई सारी लड़कियों की, कई सारी माओं की बड़ी बहन बन के, माँ बन के उनके लिए कुछ सोच रहे हो। पैसा सेकेंडरी है बेटा। जब आप इस इमोशन के साथ में काम करोगे ना, मैं इस प्रोजेक्ट से, इस ऑर्गेनाइजेशन से एक सिंगल पेनी नहीं लेती और ना कभी लूंगी। स्टिल मेरी एनर्जी, आज मेरे पास सिर्फ 1 घंटे का टाइम था। मुझे मालूम था तुम लोग डिमोटिवेट हो रहे हो, बट क्योंकि अभी मैं इतने हेक्टिक शेड्यूल में थी 4 दिन कि सुबह 8 बजे से लेकर रात के 11, 12, 2 बजे तक लगातार पैक थे, इसलिए मैं तुम लोगों को टाइम नहीं दे पाई। बट आज थोड़ा सा टाइम मिला, मैंने कहा फटाफट एक मीटिंग कर लेते, राइट? इतनी एनर्जी
इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आ पाती है? इसलिए आ पाती है क्योंकि मुझे पता है जो काम हम कर रहे हैं उससे शायद कोई पहाड़ ना सरके, ठीक, देश ना बदले, कईयों की जिंदगियां बदल जाएंगी। तो अगर आपके माध्यम से 2-4-10 लड़कियां ऐसी जिनकी जिंदगी में परिवर्तन आ गया, तो वो पैसा याद रहेगा जो अभी कमाओगे, या वो ब्लेसिंग्स याद रहेंगी जो उनसे मिलेंगी? क्या ब्लेसिंग काम याद आना है? रखेगा। ठीक है, पैसा भी मिल रहा है मगर साथ साथ में वो ब्लेसिंग जिंदगी भर काम आएंगी बेटा। कहते हैं ना, आप भूखे को खाना खिलाओ, आप कभी भूखे नहीं रहोगे। यस मैम। ठीक, आप किसी की जिंदगी से प्रॉब्लम सॉल्व करो, आपकी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम आएंगी खत्म हो जाएंगी या कभी आएंगी ही नहीं। ऐसे यहाँ क्लियर? लोगों को समझाना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं, कितना बड़ा मिशन पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा एक और चीज गीतिका, आपने कहा कि आपके पास में कई सारे लोग हैं जो जॉब करना चाहते हैं। बेटा इस समय मुझे कम से कम 200-250 लोगों की जरूरत है टीम में काम करने के लिए, क्योंकि हम वाकई में बहुत बड़े मिशन पे हैं जहां पर हम बहुत थोड़े से पढ़ रहे हैं। जितनी बड़ी टीम आ सकती है उतनी बड़ी टीम काम करेगी तो अच्छा होगा। जितने लोग भी, मैं स्नेहा का नंबर आप लोगों को ग्रुप में डलवा देती हूँ या ग्रुप में ऐड करवा देती हूँ। आकाश, स्नेहा को ग्रुप में ऐड कर दीजिए। इसे अपने आपको बता दो कि जो भी लोग जॉब से रिलेटेड बात कर रहे हैं उनके सबको मेरा नंबर फॉरवर्ड करो और मुझे उनका नंबर फॉरवर्ड करो। ठीक है गीतिका? ओके मैम। HR है Yes, ma'am. स्नेहा, आपको उनका नंबर अभी ग्रुप में मिल जा रहा है, वो ऐड हो जा रही है। आप लोगों के पास में जो भी लोग आते हैं जिनको जॉब करना है या कुछ करना है, उनका डेटा स्नेहा को दो, स्नेहा उनसे बात करेंगी। जो वो कहीं पे भी हो, अगर पुणे में होंगे तो हम उनको ऑफिस में जॉब दे देंगे, अगर पुणे से बाहर हैं तो वर्क फ्रॉम होम में दे देंगे। क्लियर? मैम जॉब में क्या पड़ेगा? क्या बेटा? जॉब में जैसे वो पूछेंगे ना कि करना क्या पड़ेगा उसमें। वो सब कुछ HR का काम है, वो बता देंगे। ठीक है, आप लोग जो कर रहे हो वो कर सकती हैं, ऑफिस में काम करना है कर सकते हैं। ठीक है, ओके मैम। वो मैम HR मैडम का नंबर दे दो, वो बात कर लेंगे। आप ओके लोगों को मैम। उसमें नहीं पढ़ना। मैम और मेरा कुछ लोग एग्जाम आ रहा था तो हम सोचे कि कुछ दिन बाद एग्जाम खत्म होने के बाद ही काम शुरू करे तो होगा मैम? एज यू विश बेटा, एज यू विश, मगर अभी करोगे तो अच्छा बड़ा इंसेंटिव कमा लोगे, क्योंकि 20 दिन के अंदर अपने सारे कोर्सेज शुरू हो रहे हैं। तो इस समय जितनी ज्यादा जो मेहनत करेगा वो इतना ज्यादा कमाएगा, उतनी ज्यादा जिंदगियां बदलेगा। यस मैम। ठीक है? मैम हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। में क्या बोलना था मैम, मैंने मतलब फर्स्ट की मीटिंग मैंने अटेंड नहीं की थी। स्नेहा का नंबर है आप लोगों के पास, आकाश सर का नंबर है आप लोगों के पास? हाँ सर, आकाश आकाश सर का लास्ट नंबर है 44426। स्नेहा का नंबर लास्ट वाला क्या है? 767, राइट? हाँ, स्नेहा का नंबर अभी ग्रुप में डाला है, जो HR है इनका लास्ट में 767 है। ठीक है, इन लोगों से कांटेक्ट कर लेना। अगर इनसे कोई काम नहीं हो पा रहा है, कीर्ति सर है, मैं हूँ, हम लोगों से बात कर सकते हो। हिंदी मराठी बेटा इसमें नहीं डालना है, ग्रुप में डालना है मैसेज। ठीक है, और यहाँ की टीम भी जो है उनको भी सबके साथ में वो कर लो, बता मैम दो। फर्स्ट में कस्टमर को मतलब अपने एक्सप्लेन कैसे? राजा बच्चे अभी मेरे पास में एक्सप्लेन कैसे करना है वो टाइम नहीं है। मेरे पुराने पुराने वर्क फ्रॉम होम के जो वीडियोस है ना, जिसमें मैंने मॉक कॉल लिए हैं, प्लीज डाल देना बेटा वो सब। अच्छा, मुझे जाना है, मेरा टाइम हो रहा है निकलने का, इसीलिए मैं मीटिंग अभी ज्यादा लंबी नहीं ले पाऊंगी। कुछ ऐसे पॉइंट हो अगर जहां पर तुम लोग अटक रहे हो तो मेरे साथ में फटाफट शेयर करो, मैं उसके आंसर कर देती हूँ। यस मैम, वन लास्ट क्वेश्चन। कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं मुझे तो करना ही नहीं है, नहीं करना। मतलब थैंक यू वेरी मच। मैंने क्या कहा? गॉड ब्लेस यू, भगवान भला करे तुम्हारा। ठीक है, हमने तो तो कोशिश उन्हें की दोबारा बेटा। हमको फॉलो बैक नहीं करेंगे जो हम जो दोबारा मना से? कर दे रहे हैं सिर्फ उनसे कारण पूछ लो, कहना मुझे रिपोर्ट में देना है, कारण क्या है। अब देखो, कारण जो है वो कई हो सकते हैं। मेरे पास में पैसा नहीं है, एक कारण हो सकता है। ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है, वो कारण हो सकता है। ठीक है, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही, वो कारण हो सकता है। ठीक है, मुझे भूख तो है मगर मैं अभी एक अपने इमोशनल ट्रॉमा में फंसी हुई हूँ, इसीलिए मैं उससे बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। ठीक है, ये जो भी कारण होंगे आपको उनको ये समझाना है कि ये सारी चीजें जिंदगी भर चलती रहने वाली हैं। क्या आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो? तो अभी बात मैंने कही कि ऐसे समय पे आपको डॉक्टर बनना पड़ेगा। आप देख रहे हो दर्द में है,
अब उसके दर्द को हम्म। या तो है फूंक मारना, मेरा आज हाथ जल गया, मुझे छाला हो गया, ठीक है, अब छाला हो गया तो फूंक लगाऊंगी तो अच्छा लगेगा, मगर क्या इससे छाला ठीक होगा? नहीं ठीक हो। राइट? तो वहां पे क्या हम्म। करना है, थोड़ी सी कड़वी दवा भी देनी है, हम्म। उनको ये रियलाइज कराना है। कभी कभी लोगों का ईगो हर्ट करना पड़ता है, हम्म। राइट? यस मैम। मैम कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि हाँ मैंने क्वेरी की थी बट मुझे नहीं करना। मैंने पूछा कि आपको क्यों नहीं करना, कोई रीजन होगा? तो वो बोली नहीं मुझे ऐसे ही करना ही नहीं है ठीक बस। है, थैंक यू वेरी मच। तो फिर मैंने और दोबारा वो फॉलो फोन बैक नहीं काटे, किया वो उन्हें। फोन काटे उसके पहले खुद फोन काट दो। यस मैम। मैंने क्या कहा, हम दे रहे हैं तो हम चौड़े होके बात करेंगे, यस राइट? मैम। चौड़े का मतलब समझते हो ना? यस मैम। यस मैम। ठीक, तो हम चौड़े होके बात करेंगे, हम देने वाले हैं, क्योंकि हमको पता है हम भाग्य विधाता नहीं है। जब ऊपर वाला दुनिया में सबकी जिंदगी में खुशियां नहीं ला पाया तो हम तो इंसान हैं। बट हम क्या कर रहे हैं, हमारा हमारा टैगलाइन क्या कहता है, आत्मनिर्भर नारी कोशिश है हमारी, राइट? तो हम कोशिश कर सकते हैं बेटा, इससे ज्यादा हमारे कंट्रोल में कुछ है ही नहीं। क्लियर? यस मैम। यस मैम क्लियर। बस इस सेंटेंस को ध्यान रखो, आपको डिमोटिवेशन नहीं होगा। ओके। यस मैम। जिसकी जिंदगी में कोई भी परिवर्तन आना होगा वो अपने यहाँ आएगा, जिसकी जिंदगी में नहीं आना होगा वो नहीं आएगा। देखो मैं ना एक चीज पे बहुत बिलीव करती हूँ, वो है डेस्टिनी। ठीक है, मेरा मानना है कि इस दुनिया में हम सब, कठपुतलियों का नाच देखा है, पपेट? यस मैम। कोई ऊपर देखा खड़ा है। होता है और धागे से नचा रहा होता है उन कठपुतलियों को, जी मैम। ठीक है? हम सब भी, इस दुनिया के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे वो कठपुतलियां हैं, वो पपेट है, ठीक? नचाने वाला कोई और है। हमारा काम क्या है, हम अपने एक्ट को 100% दे के निभाएं, राइट? तो अगर हम हैं, कितनी देर में लाओगे? 5 मिनट में ला रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मतलब, ठीक, ओके। सो हम सब लोग भी वही हैं, सेम चीज वो लोग भी वही हैं। हम उसमें वो नचाने वाली डोर में थोड़ा सा करेक्शन करने के उसको परफेक्शन पे लाना चाहते हैं, बट अगर सामने वाला नहीं करना चाहता तो हम कर सकते हैं क्या? ठीक, नहीं। तो हमारा काम क्या है, पहले अपने रोल को समझो, ठीक? मैं कौन हूं, ठीक? और अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना है। उससे किसको फायदा होगा किसको फायदा नहीं होगा वो तो किस्मत की बात है, राइट? ईश्वर जानता है कि मैं अपने काम को बहुत ईमानदारी से कर रही हूँ, बट क्या मैं सारी लड़कियों की किस्मत बदल सकती हूँ? आंसर है नहीं, ठीक? मैं ट्राई कर सकती हूँ, मैं कोशिश कर सकती हूँ, हाँ मेरी कोशिश में कमी नहीं होनी चाहिए। मैम सेम चीज आप लोगों के साथ में भी है। यस किरण बोलो। मैम एक्चुअली ना कुछ लड़कियों को मेहंदी सीखनी है बट वो चाहते हैं कि वो लेवल 1 से स्टार्ट करें। लेवल 1 भी अप्रैल में शुरू हो रहा है, 15 अप्रैल से। लेवल मैम चार्जेस क्या रहेंगे उसके? लेवल 1 में चार्जेस वही रहेंगे, फ्री, मगर इस बार 500 रुपए जो ये है एग्जाम फीस है वो कंपलसरी है एडवांस में, ठीक है? पहले देना होगा। हाँ, क्योंकि ग्रुप से जो गार्डन वाले काम बंद करने हैं, जो आए वो स्थायी रहे, मकान में शिफ्ट करना है उनको गार्डन की जगह, ठीक है। ठीक है? एक्चुअली हमारे पास 4 लोग ऐसे हैं जो लेवल 1 से मेहंदी क्लास स्टार्ट करना चाहते हैं। कोई बात नहीं, वो उनका भी already- रजिस्ट्रेशन कराते जाओ। ओके मैम। मैम एक चीज और पूछी, क्या? मतलब हमने जब कॉल की थी मैम, हमने पार्लर कोर्स की थी तो वो हाँ। बोल रहे हैं कि हमें मेहंदी कोर्स करना है, पार्लर नहीं करना। तो मतलब तो अगर शिफ्ट करा दो। वो अदर में करना चाहते तो हम उसकी डिटेल्स कर सकते हैं, और पैसा भी अगर किसी ने एक कोर्स के लिए दिया था वो नहीं कर पा रहा तो दूसरे कोर्स में शिफ्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए मेरे से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है? ठीक है। और कोई सवाल?
बेटा मेरे पास में अब टाइम खत्म हो गया, इसीलिए मैं अब मीटिंग खत्म कर रही हूँ, अदरवाइज मैं लेट हो जाऊंगी, ठीक है? तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना, सोचना। अभी 5 मिनट कोई काम मत करना, आंख बंद करके मेरी बातों को रियलाइज करना कि मैम ने जो कहा है उसको हमें कैसे इम्प्लीमेंट करना है। 5 मिनट का पॉज लो, लंबी सांस लो, रिलैक्स हो, ठीक? और अपने रोल को प्रॉपर लिखो। अगर हमको अपना रोल पता है ना बच्चे, तो हमको डिप्रेशन नहीं आता, ठीक? मुझे 1000 हिट पे मिल गए ना जिंदगी में, 1000 नहीं, मुझे तो लाख मिल चुके हैं, तो भी मेरी लाइफ नहीं चेंज हुई, मेरी वैल्यूज चेंज नहीं हुई, मेरे टारगेट चेंज नहीं हुए, क्योंकि मुझे ये पता है कि ऊपर वाले ने मुझे जिस रोल में बना के भेजा है ना, उस रोल में मुझे अपने आप को परफेक्ट निभाना है, एटलीस्ट कोशिश तो करनी है, राइट? तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब तक कॉज नहीं समझ में आएगा तब तक कंटेंट नहीं समझ में आएगा। क्लियर? कॉज समझ में आ जाएगा, कंटेंट कम ज्यादा भी होगा, चलेगा। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। मीटिंग में यही खत्म कर रही हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास अभी ज्यादा। ठीक है, सोचो, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा परफॉर्म करो, बहुत अच्छे से कोशिश करो। और इस महीने में कम से कम सब लोगों ने टारगेट लेना है कि 25 से 30 हजार रुपए का मिनिमम चेक उठाना है। ठीक, इस टारगेट के साथ लिख के रख दो और उसकी प्लानिंग भी लिख लो कि ये 25,000 में, और अगर हो सके तो एडवांस में ऑर्डर भी बुक कर दो। ठीक, कभी कभी कुत्ते दौड़ा दो अपने पीछे, इंसान भागने लगता है, राइट? चलो बाय। यस मैम। ओके, तो अपने पीछे एक टारगेट का कुत्ता दौड़ाओ जो पागल हो, ठीक? स्पीड बढ़ जाएगी। चलो बाय। Yes.